और पहला यूहन्ना 3:15 में भी यही बात लिखा हुआ है, 4:20 में भी लिखा हुआ है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है, वो श्रापित है। श्रापित है वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। और व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 18 पद में लिखा है, व्यवस्था विवरण 23 पद के 18 पद, जो कई बार लोग नहीं समझते इस पद को। व्यवस्था विवरण 23 का 18 पद देखिए, व्यवस्था विवरण 23 का 18। ये थोड़ा मुझे मुश्किल जाता है इस बाइबल से निकालने में। 23 का 18 इसमें लिखा है, तू बेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित काम है। बेश्यापन और कुत्तेपन, कुत्तापन और बेश्यापन। देखिए, वो जो लोग वेश्या काम करके कमाते हैं और उस कमाई से मन्नत पूरी करते हैं, परमेश्वर को लाके दान चढ़ाते हैं, उसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। उस कमाई से मेरे पास चढ़ावा मत देना। या जो लोग बेश्यापन की कमाई से बेटी को या बहू को ये काम करवाते हैं, या किसी भी और दूसरी स्त्रियों को, लड़कियों को ये काम करवाते हैं, और उस पैसे को दलाली को, वो जो दलाल होते हैं, वो दलाल लोग उस पैसे से मन्नत पूरी करते हैं, कुत्तेपन की कमाई है और कुत्तेपन की कमाई है। तो ये कुत्तापन की कमाई और वेश्यागिरी की कमाई से परमेश्वर के पास मन्नत पूरी मत करो, उसमें से परमेश्वर को मत चढ़ाओ, परमेश्वर उनको स्वीकार नहीं करता। चोरी के पैसा, बेईमानी का पैसा, गलत काम करके पैसा, लूटने का पैसा, उन पैसों को लाकर परमेश्वर को चढ़ाते हैं। परमेश्वर उन पैसों को, उन दानों को स्वीकार नहीं करते। अपनी सच्ची मेहनत की कमाई में से ला के परमेश्वर को दो। परमेश्वर सच्चा है और गलत चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, बेईमानी और लूट के पैसे से। तो ये भी श्राप आता है, ये सब अपने लिए श्राप लाता है इन चीज़ों की कमाई करके। और ये एक बात से आपकी जीवन में और श्राप आता है, जब आप दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं, या किसी की बदसूरती पर, विकलांग है कोई, हंसते हैं, किसी के अंगों पर टेढ़ा मेढ़ा आप हंसते हैं और तुच्छ जानते हैं, तो आप अपने पर हानि लाते, श्राप लाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि है वो, परमेश्वर उससे बेहद प्यार करते हैं। आप कौन होते हैं कि आप उसको हंसें? वो आपकी सुंदरता बिगाड़ देगा तो, आपको विकलांग कर देगा तो, हाथ पैर कट जाएंगे तो, आंखें चली जाएंगी तो। समझिए आप। और एक है अपने, ये मैं नंबर से नहीं बता पा रहा हूँ, मैं इसको, मैं नंबर से मुझे बताना था लेकिन मैं नंबर से बता नहीं पा रहा हूँ। अपने आप को कोसना। देखिए इसमें श्राप कैसे आता है, अपने आप को कोसने से। ये गिनती 13 अध्याय 21 से 33 पद है, गिनती 13 का। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले राहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देख भाल कर उसका भेद लिया। मतलब यरदन नदी पार करने से पहले 12 जासूस
जो मूसा ने भेजा था 12 जासूस 12 गोत्र से, वे वहाँ जाकर यरीहो का भेद लेने गए थे। अब वहाँ जाकर जब वहाँ के लोगों को देखे और वहाँ के किला को देखे, मजबूत किला को, वहाँ के लोगों को, अनाकवंशियों को देखे, तो उन्होंने यहाँ पर 31 पद से बोल रहे हैं कि पर जो पुरुष उनके संग रह गए थे, उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की है कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा हो कि जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे थे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो इस्राएलियों ने अपने आप को हीन समझा। क्या समझा? हीन समझा, अपने आप को कोसा कि हम परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं। हाँ, जीवते परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं, और उन लोगों के सामने टिड्डे के समान, बौने के समान है। हाँ, वो तो हमको मसल देंगे, हम उनको क्या हरा सकते हैं? हम उनको नहीं हरा सकते। अपने आप को हीन समझे, तुच्छ समझे। बनिस्बत 40 साल तक उन्हीं जंगलों में परमेश्वर उनको मरने के लिए छोड़ दिया, जब तक इस पीढ़ी के लोग जो अविश्वास किया मुझ पर इसी जंगल में नाश न हो जाए, मर न जाए, तब तक इनके दूसरे पीढ़ी को, इनके संतानों को 20 साल तक के मैं उधर यरीहो में नहीं लेके जाऊंगा। और मूसा भी नहीं, यहोशू, उनके बाद यहोशू और कालेब उनकी अगुवाई लेकर के चलेंगे। तो उन्होंने अपने आप को हीन करके, अपने ऊपर हीन समझकर, तुच्छ समझकर, अपने आप को कोस कर अपने ऊपर श्राप लाया। और इसलिए परमेश्वर जो यरदन नदी तक पहुंच चुके थे, यरदन को पार करके यरीहो में जाने वाले थे, यरीहो वाले वैसे भी थरथरा रहे थे उनके मारे, डर के मारे कि वो हमको आके हमारे देश को लूट लेंगे। हाँ, अब ये उनको देख के थरथरा रहे हैं, ये उनको देख के कांप रहे हैं। परमेश्वर जबकि उस देश को इनके हाथ में कर दिया था और कहा जाओ तुम ले लो, मैं तुम्हारे हाथ में कर दिया हूँ, फिर भी डर रहे थे, अपने आप को तुच्छ समझे। और आज वैसे ही बहुत से लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं। बहुत लोग अपने आप को, तन को कोसते हैं, अपने तन को। लड़कियां अक्सर जब मेंस का समय आता है, अचानक ठीक टाइम पर मेंस आता है, लेकिन उसको वो लोग बोलते अरे यार क्या टाइम में आ गया हैं, अभी आना था इसको, और उसको कोसने लग जाते हैं। तो फिर टाइम में नहीं आता हो, फिर टाइम पे टाइम होता है वो, फिर उल्टा पुल्टा होता है, फिर कम ज़्यादा होता है, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं, पड़ोस के लोगों बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा गड़बड़ी हो रहा है। उनके साथ बहुत प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम आती है। कोई अपने रंग रूप को कोसते हैं, कोई अपने शरीर को मोटापा कोसते हैं, तो कोई अपने दुबलेपन को कोसते हैं, तो कोई अपने आप को हीन तुच्छ समझते हैं, वो अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को निराशा लाते हैं, अपने आप में मन में हताशा लाते हैं, दूसरों को देखकर, दूसरों के व्यक्तित्व को देखकर खुद को, अपने आप को हीन समझते हैं। अरे परमेश्वर ने जैसा आपको बनाना चाहा वैसे ही आपको बनाया है, फिर क्यों आप अपने आप को ऐसा समझते हैं? तो ये सब चीज़ें करने के कारण से मनुष्य के ऊपर में श्राप आता है, और ये श्राप उनके जीवनों में काम करने लगता है। और प्रियों, शुभ अशुभ मुहूर्त मानने के द्वारा, जादू टोना शुभ अशुभ मुहूर्त है ना, और व्यवस्था ने 18 अध्याय में इसका वर्णन लिखा है कि तुम शुभ अशुभ मुहूर्त को न मानना। हाँ, और ये सब शुभ अशुभ मुहूर्त को आज भी विश्वासी लोगों को देखो, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ क्रिश्चियनों के, लेकिन बहुत सारे विश्वासी जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आज भी वो कुंडली के हिसाब से कई लोग नहीं तो और नहीं तो कम से कम समय को देखेंगे कि कौन सा लगन में है, कौन सा लगन में नहीं हो रहा है। जेठ बड़ा लड़का है तो जेठ का लड़का को, ज्येष्ठ लड़के को, बड़े लड़के का शादी जेठ महीने में नहीं होना चाहिए। और
बहुत प्रकार के समय को देखते हैं, लगन को देखते हैं। विवाह के लगन में जब ये विवाह के लगन में तमाम लोगों की शादियाँ होती रहती तो आपको भी उसी बाजे में नाचने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आप काहे उस बाजे में नाचे रहो? उनको नाचना दो ना, जो गिरवा में बंधे हैं उनका। उनको नाचने दो, आप कहीं नाचते हो? आपने तो प्रभु को जान लिया ना, आपका तो गिरवा टूट गया, आपका रस्सी टूट गया, बंधन टूट गया, फिर आप क्यों बंधे हुए हो? गधा को गधा क्यों बोला जाता है? गधा अपने जगह में खड़ा रहता है ना, डंडा में मारोगे तो हटता नहीं है। क्यों? क्योंकि समझता बंधा हुआ है, जबकि बंधा नहीं रहता। वो खूंटे के पास खड़ा है तो समझता है बंधा हुआ हूँ मैं। हाथ को ऐसा उल्टा घुमा दो तो फिर अपने आप चलने लग जाता है। हाँ, खुल गया करके, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हाथ बस ऐसा घुमा दो। बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद के घेरवे में बंधे हुए लोग हैं। जब तक वो नहीं घुमाएंगे ना, तब तक नहीं समझते कि हम खुल गया करके। वही घुमाएंगे, वही उन्हीं के लगन, उन्हीं के अशुभ मुहूर्त, उन्हीं के द्वारा। और जितने समय में बारात निकलना है, जितने समय में ये काम करना है, उतने समय में टाइमिंग में करेंगे, इतने शुभ समय पर ये करना है, इतने। तो फिर काहे एक्सीडेंट में मरते हैं? हाँ, क्यों मरते हैं एक्सीडेंट में? दूल्हा मर गया एक्सीडेंट में, दूल्हे का बाप मर गया एक्सीडेंट में, दूल्हा दुल्हन दोनों मर गए एक्सीडेंट में, गाड़ी पलट गई, बहुत से बाराती मर गए। सब तो शुभ लगन में हुए हैं, कुंडली मिला के होते हैं। सारी कुंडलियाँ मिला तो फिर 6 महीने के बाद क्यों तलाक हो जाता है? शुभ लगन देख कर तो सब काम कर रहे हैं, तो फिर काहे साल भर नहीं चलते तलाक हो जाती है? समाज में सबसे ज़्यादा आज यही मामला रहता है, उड़ता है लड़के लड़कियों का, तलाक का, कोर्ट में भी। परमेश्वर ने जो कहा कि शुभ अशुभ मुहूर्त को नहीं मानना, ये सब चीज़ें पुराने नियम नए नियम सब जगह लिखा है। कितनी बातें भी मैं खुलवाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा इस टॉपिक में जो बता रहा हूँ ये बड़ा लंबा वाला टॉपिक है और इसको बताने में बहुत लंबा समय आएगा। अगर डिटेल से बताओ तो बहुत सारी बातें हैं। और उसके बाद में है वाचा। जैसे आपने किसी के साथ वाचा बांधा है और आपने वाचा तोड़ दिया, तो वाचा तोड़ने का श्राप आपके ऊपर आएगा। वाचा तोड़ने का श्राप, समझ रहे हैं? उस समय राजा लोग, 2 राजा लोग लहू के द्वारा वाचा बांधते थे। इस्राएली लोग भी ये लहू के द्वारा वाचा, मैं वाचा टॉपिक पर बताया भी था। और ये लहू के द्वारा वाचा बांधते थे वो लोग। एक जानवर को काटते थे, 2 टुकड़े करते थे और उसके बीच से गुजर करके वाचा बांधते थे उसके लहू से, या अपने शरीर के लहू से, अपने शरीर के लहू निकाल करके उस लहू को मिलाते थे और वाचा बांधते थे कि हम आज से एक दूसरे को कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, और दोस्ती करते हैं और वाचा बांधते हैं। और जो कोई भी वाचा तोड़ेगा वो अपने लोगों के द्वारा मारा जाएगा। ये है। तो वाचा तोड़ने की बातें, जब कोई वाचा तोड़ता है तो श्रापित होता है। वहाँ पर श्राप दिया जाता है कि जो इस वाचा को तोड़ेगा वो श्रापित होगा, जो वाचा को तोड़ेगा श्रापित होगा। परमेश्वर के साथ भी वाचा, जो परमेश्वर का वाचा तोड़ेगा वो श्रापित होगा। अब्राहम ने वाचा बांधी, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। पशु बलि होने के बाद दोनों के बीच से आग के रूप में गुजरा था परमेश्वर और वाचा बांधा था अब्राहम के साथ में। मत्ती 26 का 26 पढ़ो, मत्ती 26 का 26 और 27। उसमें क्या लिखा है? जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इनमें से पियो। और 28 पद में लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है। नए नियम में वाचा है, मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये मेरी वाचा का वह लहू है। ये लहू के द्वारा मैं वाचा बांध रहा हूँ तुम्हारे साथ। देखिए, जब हम रोटी तोड़ते हैं
रोटी जब तोड़ते हैं, रोटी को 2 टुकड़ा किया जाता है, 2 भाग किया जाता है प्रभु के देह को। तो उसके बीच में से, रोटी के बीच में से जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो रोटी जो 2 टुकड़ा होता है, तो 2 टुकड़ा होता है, तो रोटी के बीच से हम गुजरते हैं और रोटी के बीच से गुजर करके परमेश्वर के साथ हम वाचा बांधते हैं। परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं कि हम आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा नहीं तोड़ेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको जीवन भर सबसे पहला स्थान देंगे, सबसे पहला प्यार, सबसे अधिक प्यार करेंगे, आपकी कोई वाचा नहीं तोड़ेंगे। हम आपके साथ वाचा बांध रहे हैं। आपने अपने खून में जो वाचा बांधी, अपने वाचा के लहू से, इस लहू में और इस देह में होकर, देखिए पशु का शरीर 2 भाग किया जाता था, यीशु मसीह का शरीर 2 भाग हुआ है, रोटी के रूप में 2 भाग हो रहा है। बीच में हम प्रवेश करके उसके लहू में वाचा बांध रहे हैं कि हम आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तो वाचा बांधने के बाद मसीही क्यों गलत करते हैं? प्रभु भोज लेने के बाद मसीही क्यों गलत करते हैं? क्यों पाप करते हैं? क्यों गुनाह करते हैं? क्यों ये सब प्रकार के गलत कामों को अपने जीवन में करते हैं? आज भी बहुत से विश्वासियों को देखें तो मृत्यु भोज में जा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं। शादी ब्याह में तमाम प्रकार की पुराने बंधन, रीति रिवाज और ब्राह्मणवाद के तमाम बंधनों में बंद करके उन कामों को कर ही रहे हैं और कहते हैं हम समाज को कैसे छोड़ेंगे। तो फिर एक को चुनो ना, यीशु मसीह को चुनो या फिर समाज को चुनो। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक से अधिक प्रेम करेगा, दूसरे से बैर करेगा। तुम उनसे और प्रभु से, दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। एक को चुनो ना। तो प्रभु को चुनो या उनको चुनो। अरे हम भी तो दूसरी बार बपतिस्मा लिए भैया, मन पश्चाताप के बाद मन फिराने। हमारा जो नया जन्म हुआ ना, हृदय परिवर्तन हुआ, हमारा आत्मा परिवर्तन हुआ, हमारा आत्मा जगा, हमने फिर से बपतिस्मा लिया, हम अपने संसार से बाहर निकाल दिया गए। डबल बपतिस्मा लेना लिया है करके, क्योंकि हमारा बपतिस्मा बच्चा थे तब हुआ था, छोटे बच्चे थे, 4 महीने के थे, 3 महीने के थे, 2 महीने के थे, हमको होश नहीं था। उसके बाद तो हमने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। फिर हमको दृढ़ कर दिया किसमें? पाप में। पाप में दृढ़ हो गए हम। वो विधि है, हमने फिर से लिया और तब से लेकर हम परमेश्वर के लिए उपयोग हो रहे हैं। प्रभु ने हमको अपने लिए अलग कर लिया। हम सब कुछ छोड़ दिया, हमने सब त्याग दिया। अपनी गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी, हमने अपना घर, पिता के घर छोड़ दिया। आज खंडहर है वो। खेती ज़मीन सब चीज़ त्याग दी। आज दूसरे बोते खाते हैं। भाई को दिए थे, अब वो दूसरे लोग बोते खाते हैं। उन्होंने गिरवी रख दिया, सब त्याग दिया। जो जो परमेश्वर हमसे मांगा कि तुम्हारा ये प्रिय चीज़ दे, ये चीज़ दे, हमने दे दिया। जो हमको ज़्यादा अच्छा लगता। क्या है ये शरीर जो है ना, केवल मालिक के लिए है, केवल मालिक के लिए, उसी का अधिकार है। इस पर और किसी का अधिकार नहीं है। इससे वो जैसा भी करे, इसके साथ जैसा भी करे, इसे मारे कूटे, बीमारी करे, बीमारी लाए, रोग लाए, जो भी लाए उसका है। वही फाड़ेगा, वही चंगा करेगा, वही मारेगा, वही जिलाएगा। इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस पर हमारा मालिक का, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, हमारे बाप का अधिकार है। उसने हमको बनाया है, उसने हमारी रचना की है। ये तन यदि कुर्बान होता है तो उसी के लिए हो। फिर क्या समझौता की ज़िंदगी जीते हैं लोग, इसीलिए अपने जीवन में श्राप लाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब ये शुरू नहीं हुआ था, एक दंपति यहाँ पर आए थे अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर। बच्ची का भी बुखार उतर ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं रहा, उसका स्वास्थ्य खराब है। काफ़ी दिन हो गए हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बच्चों का ठीक हो ही नहीं रही है वो। यहाँ आने के बाद पता चला
कि बलि की वस्तु खाए हुए हैं लोग, जाके अपने ससुराल में बलि की वस्तु खा के आए हुए हैं। बलि की वस्तु खाओगे तो दंड तो आएगा, आ गया दंड। अब मुझे पहले नहीं मालूम था, नहीं तो मैं उनको साफ बोल देता, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। तुम खुद जाओ, पछताप करो, यदि परमेश्वर क्षमा कर देते हैं तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये मेरे प्रार्थना से नहीं, तुम्हारे प्रस्ताव से ठीक होगा। तुम कुछ भी कर्म करके आओ और यहाँ पर प्रभु भोज में हाथ डालो। हाँ, सीधा सीधा प्रभु के देह के दो टूटे हुए दो भाग के भीतर प्रवेश करो, उसके वाचा में प्रवेश करो, उसके वाचा को, और उसके बाद उसके वाचा को अपने पैर से रौंदो। हाँ, उसके लहू को अपने पैर से रौंदो। ये देखिए ना, यही तो करते हैं। इब्रानी की पत्री में लिखा हुआ है, इब्रानियों में, इब्रानियों 10 अध्याय निकाल लीजिए, इब्रानियों 10 अध्याय। उसका 26 पद से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की पुस्तक का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य होकर ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पाँव से रौंदा, ऐसे रौंदा, पाँव से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। वो कितना दोषी हकदार होगा। और प्रभु भोज को आसानी से आके लेते हैं। हाँ, ऐसा तंबाकू भी गठने वाला एक क्रिश्चियन आदमी, और सिगरेट और बीड़ी भी पीने वाला, और शराब भी पीने वाला, वहाँ पर जाकर चर्च में जाकर के वो प्रभु भोज खा रहा है, ले रहा है। आज मैं विश्वासियों को बोलता हूँ, ये जो वाचा का लहू है ना, इसको रौंदना मत अपने, ये बहुत पवित्र, इसको अपवित्र मत समझना, और मेरे प्रभु के देह को अपने पैरों में मत रौंदना, मत कुचलना। अरे वो रोमी सम्राटों ने कुचला था उसके पैर को, अरे वो यहूदियों ने कुचला था उसके पैर को, उनके शरीर को, हाँ, अपने पैरों से उनके शरीर को कुचला था, लेकिन तुम मत कुचलना अपने प्रभु को। और आज ये प्रभु भोज को इतना तुच्छ समझते हैं। और ये वाचा है भाई, नए नियम में एक वाचा दिया है परमेश्वर ने, ये वाचा, इस वाचा को अगर आप तोड़ते हो तो परमेश्वर के साथ आपका वो श्राप अपने खुद लाते हो, वाचा तोड़ने का श्राप को। जो लोग मेज में शामिल होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत संभाल के चलें। जो लोग, मैं पिछले बार की वीडियो में बता भी रहा था, अपना दामन बचाना सीखो, अपना दामन बचाना सीखो। जो अपना दामन भी बचाना नहीं जानता, वो कभी अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। वो पवित्रता की मांग करता है, परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है, और आप पवित्रता के लिए दो उनको अपने आप को। तो प्रियों में बहुत सारी बातें जो आज आपको और भी बताना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास बहुत लंबा समय, मैं तो बता नहीं पाऊँगा, बहुत लंबा समय हो जा रहा है। और इसलिए, क्योंकि मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कुड़कुड़ाने के द्वारा भी श्राप आता है। इसमें निर्गमन 16 का 41 से 48 पे, 16 का निर्गमन 16 का 41 से 48 में इस्राएलियों ने मूसा पर बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया था, बहुत ज़्यादा खूब कुड़कुड़ाया था। तब परमेश्वर ने उनको जो मेल बलि होम बलि दिया था चढ़ाने को, जल्दी करने को कहा, क्योंकि मरी फैलती जा रही थी, तेज़ी से मरी फैल रही थी। जैसे आज कोरोना फैल रहा है ना तेज़ी से, वैसी मरी फैल रही थी। और ये कुड़कुड़ाने के द्वारा नाश भी हुए थे। ये पहला कुरिन्थी 10 का 10 में लिखा है, और उनमें से बहुत से कुड़कुड़ाए और नाश करने के द्वारा, नष्ट करने के द्वारा नष्ट किए गए।
ये लिखा है पहले कुरिन्थी 10:10 में। और उनमें से बहुत सी कुड़कुड़ाए और नष्ट करने के द्वारा नष्ट किए गए हैं। तो कुड़कुड़ाने के द्वारा और व्यभिचार के द्वारा, जैसे मैंने अभी दाऊद के विषय में आपको बताया, और उन पहले कुरिन्थी 10 में भी 7-8-9 पद में लिखा है कि उनमें से बहुत से व्यभिचार किए और एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए। एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए। तो व्यभिचार के द्वारा श्राप आया और कुड़कुड़ाने के द्वारा श्राप आया, और इस तरह से श्राप बहुत सारी चीज़ों के द्वारा मनुष्य के जीवन में आता है। लालच के द्वारा भी श्राप आया। जैसे आप पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 पद से पूरा पद आप अध्याय पढ़ लेना पूरा सबको, उसे 5 पद तक पहले पढ़ लो और 21 से 27 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर नामान सुरयानी जो आराम का सेनापति था, उसको कोढ़ हो गया था, उसका पूरा शरीर में कोढ़ आ गया था। अब बहुत सूरवीर था वो, और राजा उसको खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनके घर में जो नामान सुरयानी के घर में एक नौकरानीन थी, छोटी सी बच्ची थी, इसराइल से लाई गई थी। जब इसराइल को उन्होंने जीता था तो वहाँ से लाई गई थी वो बच्ची। और वो बच्ची अपने शरीर, मालिक को एक दिन कपड़ा उतारते देखते हैं तो उसके शरीर में कोढ़ देखती है वो। तो बच्ची कहती कि मेरा मालिक यदि इसराइल के भोजकता के द्वारा के पास जाता तो मेरा मालिक ठीक हो जाता, चंगा हो जाता। तो ये बात रानी ने सेनापति की पत्नी ने सेनापति को बताया, और सेनापति जो है जाके राजा को बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है जो आज तक छुपा कर रखा आपको। राजा डर जाता है और उसको खोना नहीं चाहता, क्योंकि वैसा सेनापति फिर नहीं मिलेगा उसको। इसलिए कहता है बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी, कई कार सोना और चांदी और कपड़े और लपटे और सब धन दौलत ले जाओ और जाके चंगा होके आओ। मैं इसराइल के राजा के नाम एक पत्र भी लिख देता हूँ और वहाँ तुम चंगाई पाओ। राजा डर जाता है, लेकिन एलीशा बोलता है कि तुम डरो मत, उसे मेरे पास भेजो। उनके पास जब नामान भेजा जाता है तो उस नामान को बोलता है कि तुम एलीशा कि तुम जाकर यरदन की नदी में उसको बोल दो कि वो जाकर यरदन की नदी में 7 बार डुबके लगाए तो मेरे पास आए। नामान बहुत सेनापति था भैया, हमेशा ऐसा अकड़ के चलता रहता था, हमेशा ऐसा अकड़ा रहते थे, और लोग झुकना नहीं जानते ना। और उनको झुकने की बात आ रही थी, 1 बार नहीं 7 बार, है ना। तो फिर वो अंत में उसका कोई सलाहकार बताता है कि भाई अगर भविष्यवक्ता कोई और का बात बोलता तो हमको तो मानना पड़ता ना। अब नहाने की बात बोल रहा है तो नहा लेते हैं, क्या होता है। तो फिर यरदन नदी में 7 बार झुकता है, घुटने तक, ज़मीन तक, घुटने तक तो पानी था, ज़मीन तक उसका 7 बार भूमि में, इसराइल की भूमि को प्रणाम करता है, इसराइल के परमेश्वर को प्रणाम करता है, और उसके बाद चंगा हो जाता है। और तब आकर कहता है कि जितना धन दौलत मैं लाया हूँ वो ले लीजिए। तो नामान का ये बात एलीशा को नहीं जचता। वो कहता है कि नहीं, मैं चंगाई के बदले लेता नहीं। मैं झोपड़ी में रहता, मैं क्या करूँगा इन चीज़ों को, क्या करूँगा धन दौलत को, मेरे किस काम की है, नहीं लेता हूँ। बहुत दबाव देने के बाद भी नहीं लेता हूँ। यहाँ तो थोड़ा सा दबाव दे देने से प्रभु के दास लोग थोड़ा सा इनकार करते हैं, 1-2 बार, उसके बाद अच्छा ठीक पकड़ लेते हैं, है ना। चंगाई के बदले नहीं, आपको देना है, आपको डालना है। दान में आप परमेश्वर के में हैं, आप धन्यवाद के साथ, गवाही के साथ दो, और उसके बाद उसको जाके डाल दो, ताकि वहाँ पर वो गवाही ठहरे, सबको मालूम हो। उसके लिए पैसा मत लो, चंगाई के लिए। तो चंगाई के लिए ले लेते हैं। तो ये है, इससे क्या होता है कि ऐसा करने से सामने वाला बोलता है, सोचता है कि मैं पैसे से चंगा हुआ हूँ, इसीलिए एलीशा ने लिया। और तब नामान चंगा तो हो जाता है, और चंगा हो जाने के बाद में फिर जब नहीं लेता एलीशा धन दौलत, तो फिर वो जाता है, उसका नौकर सेवक जो गेहजी था वो बहुत अवाक हो जाता है, इतना धन दौलत मेरा मालिक नहीं लिया। और बाद में नज़रें बचाकर फिर उसके पीछे दौड़ जाता है और उससे थोड़ा बहुत धन दौलत मांग लेता है, थोड़ा सोना चांदी कपड़े वगैरह, और ला के अपने तंबू में छुपा देता है। एलीशा पूछता है, गेहजी तू कहाँ गया था? बता नहीं, कहीं नहीं है, यहीं आसपास था।
तो फिर एलीशा बताता है कि तू वहाँ पर जो मांग रहा था, पीछे पीछे दौड़ा था, मेहमान आए करके मांगा है, मेहमानों को देने के लिए दो, मेहमानों के लिए। तब फिर वो श्राप देता है। एलीशा कहता है कि जो बीमारी नामान को था वो कोढ़ तुझको तुझे मिल जाए, और वो कोढ़ उसको मिल जाता है। पूरा कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो जाता है वो। देखिए, दूसरे का कोढ़ ले लिया वो, आशीष की जगह श्राप ले लिया वो। तो लालच से भी श्राप आता है, कुड़कुड़ाने से श्राप आता है, व्यभिचार से श्राप आता है, दोष लगाने से भी परमेश्वर के दासों पर, अभिषिक्तों पर बहुत जल्दी जो दोष लगा देते हैं। निर्गमन 12 का 110 में मरियम जब मूसा पर दोष लगाई थी तो फिर उसने श्राप दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि ये कोढ़ होगी, इसको कोढ़ हो जाएगी मरियम कोढ़ हो गया। बाद में मूसा उसको परमेश्वर को बहुत प्रार्थना करके कहता कि प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु दया कर दे। तो भी परमेश्वर कहते हैं कि उसका बाप के उसके मुंह पे नहीं थूका होता जब कोई गलत काम की होती है, इसलिए 1 हफ्ता तक कोढ़ रहेगा इसमें। तो श्राप आ गया था मरियम के ऊपर में, है ना। किसके द्वारा? कोसने के द्वारा, या अपने भाई को कोसा था उसने और अपने भाई पर दोष लगाया था मूसा पर। जबकि परमेश्वर खुद गवाही देता है कि पूरा पृथ्वी भर में इसके जैसा दिन और नम्र कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे दास मूसा के जैसा। मुझसे आमने सामने बात करता हूँ, फिर तुम कौन होते हो मेरे दास को दोष लगाने वाले। अब उत्पत्ति 27 का 1 से 13 पद, उत्पत्ति 27, ये तो जरूर बताऊंगा मैं। उत्पत्ति 27 का 1 से 13 पद में देखिए, ये रिबका इसहाक की पत्नी, ये देखिए, ये एक पद से लिखा है कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए और अहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसको खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। इसहाक एकदम ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और आंखें नहीं दिख रही थी, अंधा हो चुका था। इसलिए वो कहता है कि अपने पुत्र, बड़े पुत्र एसाव को कि जा बेटा, धनुष बाण ले करके और अच्छा सा शिकार मार के लाना और अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना करके मुझे खिलाना, तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। मरने से पहले अपना जेठा पुत्र होना तो मेरा, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया, और जब इसहाक एसाव से यह बात कर ही रहा था तब रिबका सुन रही थी। रिबका इसहाक की पत्नी एसाव और याकूब की माता सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कहते सुना है कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपने माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूँगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊँगा।
उसकी माता ने उससे कहा कि हे मेरे पुत्र, साप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे को मेरे पास ले आ। रिबका ये कहती है श्राप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। इस प्रकार से रिबका ने अपने पुत्र याकूब का श्राप को अपने ऊपर ले लिया। दूसरों को श्राप को भी लोग ऐसे ले लेते हैं, तेरा धन मुझ पर आ जाए बोल देते हैं। कभी कभी तो बोलते हैं कि मेरा उम्र तुझको लग जाए। हाँ, तो उसका उम्र तो बढ़ जाता है, तो तुम अपने उम्र में से घटा के दे दिए। प्रियो, बहुत सारी बातें हैं श्राप के विषय में, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सनातन वाचा जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे साथ बांधी गई है, उस लहू के साथ कभी वाचा मत तोड़ना, कभी मत तोड़ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हत्या होती है वो भूमि श्रापित हो जाता है, और जो हत्या करता है उसके ऊपर भी श्राप आ जाता है। और यदि आप प्रभु भोज की भी रोटी के साथ वाचा तोड़ेंगे तो निश्चय आपके ऊपर श्राप आएगा। बातें तो बहुत सी है इस श्राप के विषय में बताने के लिए, परंतु आज तो इतना ही। अगर आप समझ गए होंगे कि श्राप कैसे आता है, तो मैं अब एक बात और बता दूं कि श्राप कैसे आता है और कैसे जाता है। कैसे जाता है, अब ये है कि आप अपने जीवन में जो चीज़ें देखे हैं, जो पाप आपके जीवन में आपने किया है, उनके लिए सच्चे दिल से आपको पश्चाताप करना होगा। अगर आपने अपने पेट के बच्चे की हत्या किया है, किसी निर्मम की हत्या किया है, यदि आपने चोरी, झूठ और लालच का भी पाप किया है, यदि आपने व्यभिचार का पाप किया है, यदि आप जितने पापों को अपनी आंखों में जानते हैं जो आपकी दृष्टि में रहती हैं, इसलिए दाऊद कहता है मेरे पाप, मेरे गुनाह मेरी दृष्टि में सदैव बनी रहती हैं। तो वो जो आपके गुनाह आपकी दृष्टि में बनी रहती हैं, उनको परमेश्वर के आगे मान लेना, स्वीकार करना कि मैं ये पाप क्यों हूँ। मूर्ति पूजा का तो पाप बहुत से लोगों ने किया है, और जादू टोना का पाप किया है कि बहुत से लोगों ने जादू टोना किया भी है, और बहुत लोगों ने नहीं किया है तो कराया है। पर आज भी लोग इन चीज़ों से डरते हैं, और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इतने बहुत सारे पाप जो आपने किए हैं, आपके पीढ़ियों का भी पाप श्राप है आपके जीवन में। उन्होंने जो काम किया है, तो आप उन्होंने जो काम आपको उनके जीवन में किया होगा, उनको स्मरण करना कि वो लोग क्या क्या काम अपने जीवन में करते थे, क्या क्या तीज त्यौहार मनाते थे, क्या क्या पशु बलि करते थे। आपके परिवार में पुरखों में क्या पानी भरने वाला काम होता है, और कई पूजा का काम होता है, कई यज्ञ का काम होता है, कई पशु बलि चढ़ाने का काम होता है। वो जो चीज़ें होती आई हैं आपके परिवार में, उससे आपको मुक्ति पाना है। जब आप यीशु मसीह यीशु तक आ जाएंगे, यीशु ख्रिस्ट तक आ जाएंगे, तो आप प्रभु से कहेंगे कि मेरे पुरखाओं के बहुत सारे पाप हैं जिनके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। और आपको अपने पुरखाओं के पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा कि आपके ऊपर में उनका जो पाप का असर है उससे आप छुटकारा पाएँ, और आप फिर अपने जो पाप आपके वर्तमान जीवन में और बीते जीवन में आपका जो हुआ है आज तक का, उनके हर बातों को याद करके आप उनके लिए पश्चाताप करें, सच्चे दिल से पश्चाताप करें। और इस
क्लेम करें इस वचन को, ये गलाती 3:13, गलाती 3:13 में लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, वह श्रापित है। काठ पर लटकाया जाता है वह क्या है? श्रापित है। ये कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है व्यवस्था वर्णन उसका 21:22-23 में। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो तो जिससे वह मार डाला जाए, जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। जो काठ पर लटकाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से क्या ठहरता है? श्रापित ठहरता है, श्रापित ठहरता है। इसलिए ये रोमी 8:3 में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो काठ पर लटकाया जाना श्राप की निशानी है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुए। हाँ, तो श्रापित हुए का मतलब ये है कि जब यीशु मसीह ने हमारे सब श्राप को अपने ऊपर लिया है, तो आपको अपने जो जो काम आपने किया है, देखिए आपके पीछे गरीबी का श्राप है, आपके पीछे कर्ज का श्राप है, आप जो कमाते हैं असफल होते हैं, क्योंकि आज तक आपका तन मन धन परमेश्वर पर के पास नहीं लाया गया, इसलिए श्राप आपके ऊपर राज्य करता रहा। आप श्राप के गुलाम रहे और व्यवस्था पाप के गुलाम रहे। जो पाप करता है वो पाप का दास होता है, इसीलिए आप उसके कारण से श्राप आपके ऊपर काम करती रही। अब आप जब यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, क्रूस के पास आ जाएंगे, जहाँ पर काठ पर लटकाया गया श्रापित हुआ है हमारा प्रभु, वहाँ पर कहेंगे कि जब आप श्रापित हो गए तो मुझे फिर श्रापित होने की क्या ज़रूरत है प्रभु? मैं तो आपके पास आ चुका हूँ, या आ चुकी हूँ। अपने लहू से मेरे सब श्राप हटा दे, सब पाप धो डाल और सब श्राप हटा दे, सारे श्राप नष्ट हो जाए आपके लहू से। वाचा का वो लहू, सनातन वाचा का वो लहू जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, मेरे लिए भी बहने दे, और मुझे ये व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे जो मैंने नहीं माना था, जो आपकी आज्ञा नहीं माना था, उन अनाज्ञाकारिता के पाप से, जो आज्ञा न मानने के कारण, जैसे योना ने आज्ञा नहीं मानी थी, इसलिए योना के ऊपर कितना बड़ा दंड और श्राप आया था, उनसे उसने आपको जब पुकारा तो आपने छुड़ाया। उसी प्रकार मुझे भी आप छुड़ा लीजिए। आप जब आज्ञा मानने लग जाएंगे, आपके जीवन में मन फिराव का मतलब ये होता है आज्ञा मानना, मतलब परमेश्वर के पीछे पीछे चलना, उनको फॉलो करना, उनके पीछे जो वो कहा है उन्होंने वो पूरी करना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 15 अध्याय में? उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानोगे, उनका फॉलो करोगे, तब आपके जीवन से सारे पाप और श्राप हटा लेने के लिए जब प्रभु के पास आप गिड़गिड़ाओगे, उससे विनती करोगे और कहोगे कि आप मेरे उद्धार करता हो। मैं उस महायज्ञ में जो परमेश्वर ने किया और अपने पुत्र को बलि के रूप में चढ़ा दिया, उस बलिदान को स्वीकार करता या करती हूँ, और उसी बलि से मेरा सारा पाप छुड़ाया जाए और मुझे श्राप से मुक्त कर पिता। मैं भी अपने पिता के द्वारा किए गए अपने जीवित परमेश्वर को छोड़े जाने के द्वारा जो उन्होंने पाप जो किया था और उनके विपरीत चलकर, तो उनका श्राप
मुझ पर और मेरे पूरे घराने पर आया था। हम पूरे बर्बाद हो गए थे। उस श्राप से जब प्रभु में मेरा जीवन आया तब मैं पूरा छुटकारा पाया। और जब तक मेरे माता और पिता की मृत्यु नहीं हुई तब तक हम उस ज़मीन जो थे वो ज़मीन पर हमारा वो नहीं था, क्योंकि वो माता पिता के कारण श्रापित था। बहुत सालों तक, लगभग 40-45 सालों तक वो ज़मीन श्रापित रहा। तो प्रियों, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ श्रापित होना क्या होता है। इसलिए मैंने अपने 4 बेटे खोए हैं। मैंने बहुत सारा चीज़ खोया है। श्राप के कारण से मैं बहुत असफल आदमी था। मैं दुनिया का सबसे असफल आदमी था। मैं अगर सोना को छूता था तो मिट्टी बन जाता था। मतलब मैं जो भी काम करता था केवल असफल होता था अपने जीवन में। इतना श्रापित था मैं। गरीबी, अभाव, कंगाली, और मैं इसे अपने बदकिस्मती कहता था, दुर्भाग्य कहता था। केवल असफलता ही मेरे हाथ लगेगी। पर उस व्यक्ति को परमेश्वर ने जब सफल किया तो सफलता पर सफलता देना शुरू किया और आशीष पर आशीष दिया और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरा दिया। श्राप आशीष में बदल गई और मेरा जैसा मनुष्य आज परमेश्वर का एक दास, एक सेवक बन गया कि मैं लोगों को बताऊं कि किस प्रकार आपका जीवन श्राप से आशीष में बदल जाएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो। आप सबों को जय मसीह की।